नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। समझिए कि चौतरफा चर्चा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। क्यों बीजेपी हारी बांकीपुर, क्या वजह था? कोई अंदरूनी भीतरघात की बात कर रहा है, कोई रणनीति की बात कर रहा है, कोई समीक्षा की बात कर रहा है, कोई नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं होने की बात कर रहा है, कोई सम्राट चौधरी की बात कर रहा है। मतलब अलग अलग तरह के लोगों के बयान जो है, एनडीए सहयोगी दल के जो नेता है उनके बयान आ रहे हैं। मन मिजाज में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वो अपना बोल रहे हैं। लेकिन अहम विशेष खबर यह है कि अनंत सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है और उस खुलासे में जो है इस बात को रखा गया है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने बड़जोबरी, जबरदस्ती, चाहे जो कहिए, मुख्यमंत्री के पद से, कुर्सी से हटा दिया। अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी को कोई काम करना था तो वो काम करता, जैसे बिहार चल रहा था चलता। नीतीश कुमार को क्यों हटाया गया? अगर लोगों को मुख्यमंत्री बनने का शौक है, अगर बीजेपी को घमंड की भी बात जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कही है कि घमंड हो गया है, अगर ये शौक है तो अपने अपने चेहरा पे चुनाव लड़े, जीते, और जिस दल का व्यक्ति होगा, जिसके चेहरा पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुख्यमंत्री होगा। वो भी भाई बात सही कह रहे हैं। जनता जिसके चेहरा पे वोट देती है, चाहे दी है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। दूसरा क्यों होगा? सीधी सी बात है। अनंत सिंह ने जो है ये भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जनता में हल्ला है और जनता जो है इससे नाखुश है, नाराज है कि वोट मिला जो है नीतीश कुमार के चेहरा पे, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बन गया कोई और, जिसको मन उसको बना देता है ये लोग। अब इशारा कहाँ है, कैसे है, आप समझते रहिए। ज्योति सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? विकास कुमार यादव लिख रहे हैं ये बात बीजेपी वाला समझे तो। अब इस पर तो बीजेपी वाला से जाके पूछिए कान में। पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? चलिए, खबर जो है बहुत है। खबर तो भाई स्वाभाविक सी बात है। अनंत सिंह और बाकी अन्य लोग जब सवाल जवाब खड़ा कर रहे हैं तो एनडीए में अब गठबंधन धर्म का पालन क्या हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। सम्राट चौधरी पर भी ये निशाना है। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या सम्राट चौधरी के बारे में आप कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती बना दिया गया है? तो अनंत सिंह का कहना है कि भाई वो सम्राट चौधरी हो चाहे कोनो चौधरी हो, कोईयो अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका विरोध उतना ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट दिया था, नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा था, न कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर या अन्य के चेहरे पर। इसलिए जनता की नाखुशी दिख गई। बांकीपुर जैसा सीट जो एकदम पारंपरिक सीट रहा है भाजपा का, वो हार जाना मामूली बात है। अब इसमें घमंड भी आ गया है कि भाजपा को घमंड हो गया था। अपने अंदाज में अनंत सिंह ने जो कहा कि कलकत्ता जीत गया, दिल्ली जीत गया, बॉम्बे जीत गया, विदेश जीत गया, तो घमंड हो गया। लगा कि इससे बड़ा कोई है ही नहीं। कोई पूछ भी नहीं किया किसी गठबंधन के नेता को प्रचार प्रसार के लिए। एक को दिन हमरो नहीं पूछा। मतलब प्रचार प्रसार में भी समझिए कि जिन नेताओं को ले जाना था उसको भाजपा ने जगह नहीं दिया और एनडीए के सहयोगी दल मुंह ताकते रह गए, मुंह दिखाते रह गए। ओवर कॉन्फिडेंट फलना आदमी है। 40-40 को मैदान में उतरे हुए थे। 4 प्रचारक से लेकर 2-4-500 भाजपा के नेता, 2-4-5 हजार कार्यकर्ता सब उतरे हुए थे। लेकिन मेन लोगों के पास, जिसके पास वोट है, वो नहीं उतरे थे। बिहार में मनोज तिवारी के पास कितना वोट?
कै गो वोट है सो बताइए ना। हम नहीं नाम लेना चाहते हैं, बहुत सारे मंत्री भी उतरे हुए थे, कितना वोट है उनके पास? बांकीपुर में कितना वोट है? जिनके पास ठोस वोट, वजह और एक मैसेज देने की शक्ति है, जिनकी बातों को लोग जो है मानेंगे, उनको उतारवे नहीं किए, तो झेलिए लॉस। अब तो बात आ गई है खुलकर सामने, अब इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये देखना होगा। लेकिन इस बात को जेडीयू भाजपा के लोग समझ लें कि अनंत सिंह ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पहला दिन उन्होंने थोड़ा सा बयान दिया था, मतलब कि पहला जो बयान दिया था कल सबसे पहले सुबह में, और उसके बाद जो है लगातार बयान दे, तो बिना जेडीयू के नेताओं के इशारे पर अनंत सिंह ये सब बात नहीं कह रहे हैं, ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की है और कहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बाद, नीतीश बाबू के बाद बिहार में सबसे बेहतर नेता है और साबित होंगे। उनका काम करने का तौर तरीका बहुत अच्छा है, हम उनको बधाई देते हैं। ये बात हुई है तो उन्होंने कहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनंत सिंह ने आपको बधाई दी, तो जवाब आया कि हम उनको ज्यादा नहीं जानते हैं। अब अनंत सिंह पर बोलने से प्रशांत किशोर क्यों कतरा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं, ये देखना होगा। कि हो सकता है कि उस समय तक वो अनंत सिंह का बयान नहीं सुने होंगे, तो उसके बाद शायद अपने जुबान को, अपने बयान को सुधार ले और फिर एक बेहतर जो है समन्वय बनाए। हो सकता है, कुछ भी राजनीति है, कुछ भी संभव है। खैर चलिए अब इस खबर से बाहर निकलिए, दूसरी खबर में आ जाइए, क्योंकि भाई अब तो सियासत तेजे हुआ है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो समय का तकाजा है, समय बताएगा। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, काफी खुश दिख रहे थे, और तेजस्वी यादव से बार बार एक कहीं सवाल हमने पूछा कि आखिर आपके कैडर वोटर टूट गए, इस पर आपको क्या कहना है? नो कमेंट उठे और चल दिए। उससे पहले हमने सवाल पूछा कि बांकीपुर में राजद का जमानत जब्त हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो जनता का विरोध था और भाजपा के खिलाफ यह विरोध था, तो बीजेपी को हराना था, तो जनता जात पात से अलग सोचकर एकजुट हुई। तो यही विरोध अगर बीजेपी को हराने वाला था तो आपके साथ ये विरोध काहे नहीं आया, आप काहे नहीं जीते? इस पर नो कमेंट। तेजस्वी यादव जानते थे कि इस चुनाव को हम नहीं जीतेंगे, तो कम से कम अपने लोगों को ये मैसेज दे दे कि आपको जहां मन मिजाज बने वहां आप जाकर वोट गिराइए। और हुआ भी यही, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ इतर हुआ, इससे कुछ अलग हुआ, हुआ भी यही और वोट पड़ा। ईओ की जो विमल जी की जो हत्या हुई, उस हत्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जांच की मांग, मुख्यमंत्री को लेटर लिखने की मांग, और कई आरोप जो है उन्होंने चिराग पासवान के विधायक पर लगाए। रंगधारी से लेके हत्या से लेके एफआईआर दर्ज करने, सब सारे आरोप उन्होंने लगाए। इसमें जो है आईजी विकास वैभव जी को भी उन्होंने घुसा दिया, लपेट लिया। हालांकि प्रशासनिक जांच जो है विकास वैभव कर रहे हैं, उन्होंने किया, और उसमें जो चीजें सामने आई वो पत्रकारों के, मीडिया के सामने है, देश के लोगों के सामने है। अब तेजस्वी यादव किस ध्येय से आरोप लगा रहे हैं ये देखना होगा। अब हो सकता है कि हम लोगों ने कल जो है बहुत सारी बातें पत्रकारों से भी तेजस्वी यादव ने की है, तो उम्मीदतन कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे और हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल होंगे, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाए इस पर जो है काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने आंख खोल दिया है। दूसरा, अब इनके पास भी कोई विकल्प नहीं रह गया है कि अगर अब चूके सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये जान लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। विपक्ष की कुर्सी भी डोलने से बाज नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव थोड़ा सा इस चुनाव से सबक लें, सीखें और मैदान में कूदें। जैसे ईओ वाले मामले में अभी सक्रियता बढ़ते हुए,
वैसे ही कई मुद्दों पर जो कल ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं सारी बातों को, लेकिन वो जनता के बीच अब दिखेंगे, ये जान लीजिए। चौथी खबर जान लीजिए क्या लिख रहे हैं। राहुल कुमार ओझा लिख रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लीजिए ना। लेंगे, थोड़ा सा हम कल बिजी थे और कल बहुत सारे पत्रकार वहां पे थे, तो धक्का मुक्की पूरा एकदम चल रहा था और हम थे भी नहीं, तो हो सकता है आज नहीं तो कल हम लेंगे, इंटरव्यू करेंगे। एक आध 2-5 सवाल है तो दे दीजिए, पूछ लेंगे उनसे, क्या दिक्कत है। श्याम रजक जेडीयू के नेता है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अपनी रणनीति और अपने कार्यकर्ताओं से जो है समन्वय बनाने की जरूरत है। जान लीजिए, कार्यकर्ताओं में जो नाखुशी है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसी तरीके से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि समीक्षा होगी कि आखिर पारंपरिक सीट बीजेपी कैसे हार गई, कैसे जो है भीतरघात हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सारी बातें अब तो धीरे धीरे करके निकल कर आ ही रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मतलब बिल्कुल खोए से हैं। उनका कोई अभी बयान और कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई चहलता पहलता जो है चहल पहल नहीं दिख रही है। झटकावा तो लगभग नहीं किया है जी, ऐसा तो नहीं कि झटका नहीं लगा है, झटका लगा है। और इस झटके के पीछे का क्या रणनीति होगा आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। पीके अभी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, बस एक ही बात कह रहे हैं कि हम जो है बांकीपुर बदलने चले हैं और बांकीपुर से पूरे बिहार को मैसेज देंगे। अब तो आपको जनता ने वहां तक पहुंचा दिया, अब आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शक्ति यादव राजद से हैं और उन्होंने बयान दिया है कि कपार का गोड़ का घाव था, तो हमारे लोगों ने जो है कपार का घाव पहले ठीक किया और दूरी देखकर निशाना तय किया, यानी कि देखा कि ये निशाना जो है तेजस्वी यादव और राजद लालटेन दूर है, तो वहां तक लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, तो प्रशांत किशोर जनसुराज ने जाकर टिप दिया लोग। उसी तरीके से भाई वीरेंद्र ने मृत्युंजय तिवारी की ने जो आरोप लगाया वैसा ही आरोप लगाया कि इस हार को लेकर बहुत तह तक समीक्षा करने की जरूरत है। और इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों से जो घिरे हुए थे तेजस्वी यादव, जो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉस पार्टी को ज्यादा पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों से उनको हटने की जरूरत है, दूर होने की जरूरत है। अभी भाई बयान तो आया है भाई वीरेंद्र का, भाई वीरेंद्र क्या सोच रहे हैं, क्या क्यों नाराज हैं, ये तो वही बताएंगे। अभी देख रहे हैं कि शिवचंद्र राम जो है तेजस्वी यादव के साथ खूब दिख रहे हैं। शिवचंद्र राम साबुन में पानी लगा दीजिएगा तो छहलुआ बन जाता है, हाथ में रखे छहल छहल के नीचे गिरता है। उसी तरीके से शिवचंद्र राम ने एक मैसेज दे दिया इस्तीफा देके कि ज्यादा अनबन कीजिएगा, बस छहल के चल देंगे, तो उसको धरने की पूरी कोशिश राजद कर रही है। रामकृपाल यादव का कितना पकड़ है अपने बूथ पर, सबने देख लिया। बिट्टू नितिन कह रहे हैं जितना था सबको सबने देख लिया, इसमें कहा कोई दो मत वाली बात है। चलिए, तो यही खबरें तो देखिए अभी बहुत सारी है, अभी